नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं भाषा की परिभाषा तथा भाषा के प्रकार पर चर्चा करूंगा। तो सर्वप्रथम देखें भाषा का शाब्दिक अर्थ। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना अथवा कहना। जो भाषा शब्द है वह भाष धातु यानी क्रिया का जो मूल रूप है भाष उससे बना है जिसका अर्थ है बोलना अथवा कहना। ये तो हुआ भाषा का शाब्दिक अर्थ। अब देखिए कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा की परिभाषा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत के व्यवहार को भाषा कहते हैं। यानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यवहार को भाषा कहते हैं। इसी क्रम में कामता प्रसाद गुरु का कहना है भाषा पर, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार अस्पष्टता को ग्रहण करने में सक्षम हो सकता है। यानी भाषा वह साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार अस्पष्टता को ग्रहण करने में सक्षम हो सकता है। यह विद्वान कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। अब है अगला विचार या भाषा के संबंध में जो विचार है वो है बोंद्री, एक विद्वान है। इनके अनुसार तो देखिए भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत का आशय उस प्रतीक चिन्हों से है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। भाषा एक तरह का संकेत है और संकेत का आशय उस प्रतीक चिन्हों से है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। इन विद्वानों की परिभाषाओं को सम्मिलित करते हुए हम भाषा की परिभाषा को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। भाषा वह माध्यम अथवा संकेत चिन्ह जिसके द्वारा मानव अपने विचारों अथवा भावों को दूसरों को समझा सके तथा दूसरों के विचारों अथवा भावों को समझ सके। यानी भाषा वह माध्यम अथवा संकेत है जिसके द्वारा मानव अपने विचार अथवा भावों को दूसरों को समझा सके तथा दूसरों के विचारों अथवा भावों को समझ सके। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब देखिए भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार की होती है। पहली है लिखित भाषा। जिन चिन्हों अथवा अक्षरों की सहायता से मनुष्य अपने विचारों अथवा भावों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जिन चिन्हों लिपि अथवा अक्षरों की सहायता से मनुष्य क्या करता है? अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। अब अगला है मौखिक भाषा। जिन ध्वनि उच्चारणों के द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों या भावों को ग्रहण करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि उच्चारणों के द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों या भावों को ग्रहण करते हैं वह भाषा जो होती है मौखिक भाषा कहलाती है। अब देखिए अंतिम सांकेतिक भाषा। जब मनुष्य अपनी बातों को संकेतों द्वारा एक दूसरे को समझाते हैं तो इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी जब मानव क्या करता है? संकेतों के द्वारा अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, समझाते हैं तो इसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे मूक बधिर लोग अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं संकेतों के द्वारा, ते हुई सांकेतिक भाषा। नमस्कार।